हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियोज में हम लोग जो है इस पॉइंट पे पहुंच चुके थे कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में स्पेशली ऑन एडिशन सारे जो है ऑन एडिशन इस पर हम 3 प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी से हम चेक किए थे। इस बार हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस को चेंज करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन काम करेंगे। सेम सारा प्रोसेस वही है, प्रॉपर्टी भी 3 ही रहेगा, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, और हमारा केवल ऑपरेशन चेंज होगा। अब उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेम वही है एंड कैसे काम करेंगे, जहां हम एडिशन लिए थे अब सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और एग्जांपल्स वी टेक 2 इंटीजर्स, कोई 2 इंटीजर्स आप ले लो। चलो मान लेते हैं -4 एंड 7 ले लेते हैं इसमें। अब क्या करना है, क्योंकि हमें क्लोजर चेक करना है। तो -4, अब सब्ट्रैक्शन है तो बीच में माइनस, इसे आप ऐसे क्लोज कर सकते हो, एंड 7। अब इसे चेक करो क्या होगा। तो -4 और -7 सीधे सीधे हो जाएगा माइनस, अब ये लास्ट में ऐड होगा तो -11 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो हमारा ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन है। जो ऑपरेशन है क्या है, वो सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। तो आप जो है इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ये इंटीजर्स है, फिर ये भी इंटीजर है, और ऑपरेशन के बाद जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है -11, इट इज आल्सो एन इंटीजर, ये भी इंटीजर्स है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इंटीजर्स को लेके शुरू किए थे और इंटीजर्स पे ही फिनिश हो रहा है, यही क्लोज हो रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, दैट इज इंटीजर्स आर क्लोज, मतलब क्लोजर से क्लोज, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल है क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल ऑपरेशन को चेंज करते जाना है, प्रॉपर्टी वही रहेगा और इंटीजर पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्लोज हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको ऐसा करिए, एक बार थोड़ा उल्टा भी करके देखिए क्या उसमें सही होता है कि नहीं। अब तो इसको हम लिख दिए बट कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है -4 को हम पहले लिखे थे, 7 को बाद में। तो थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। जैसे अब 7 को पहले लिख लेते हैं, फिर बीच में मान लो दूसरा नंबर -4 है। अब हम जो है सब्ट्रैक्शन पे काम करते हैं, माइनस लगा दिए। इसे सॉल्व करके देखो, इसको आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 7, फिर वही जो चीज़ पहले हम लिखे थे पिछले वीडियोज में, माइनस का प्रोडक्ट माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, क्योंकि सेम साइन का प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस होता है। एंड +4 इट इज इक्वल टू 7 + 4 11 हो जाएगा। अब फिर हम वही चेक करेंगे, 7 इज इंटीजर, -4 इज इंटीजर, एंड देन 11 इज आल्सो एन इंटीजर, तो ये भी इंटीजर हो जा रहा है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसमें ऑर्डर चेंज करके भी काम करते हैं फिर भी हमारा जो है ये क्लोज ही हो जा रहा है। इसलिए इसका भी ओवरऑल कंक्लूजन यही होगा कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो चाहे ऑर्डर उसको चेंज करें या ना करें फिर भी वही आएगा। तो बट दोनों साइड से चेक करना थोड़ा सा ज़्यादा जो है मतलब तरह से सही रहता है। कभी कभी एक साइड से कुछ दूसरा हो जाता है और दूसरे साइड से दूसरा हो जाता है, इसलिए दोनों साइड से चेक करना बेटर रहता है। तो ये हमारा हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी और ऑन सब्ट्रैक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा कम्यूटेटिव को चेक करते हैं। तो कम्यूटेटिव के केस में सेम वही है, आप जो है किसी 2 इंटीजर्स को उसमें से लेके चलेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन पे काम करेंगे। तो सेकंड नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, तो आप जो है पहले एग्जांपल्स को चूज करते हैं और इंटीजर्स में एक नेगेटिव प्लस दोनों सही रहता है। चलो -9 एंड 10 इस वाले लेते हैं, हल्का सा बड़ा रहेगा ये। तो सब्ट्रैक्शन पे काम करना है, वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप क्या करोगे, -9 एंड -10। क्यों माइनस यूज किए हैं, क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब इसको जो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -9 और -10 कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगी आपका, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। मतलब अब 10 को पहले लिखते हैं,
ये चीज़ अब यहाँ देखिए, ये 10 पहले हो गया, अब माइनस, ये माइनस ऑपरेशन वाला माइनस है, और -9 जो है ये -9 के साथ है, तो ऐसे इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। अगले स्टेप में जब ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे तो 10, फिर वही प्रोडक्ट, माइनस का माइनस में तो प्लस हो जाएगा, +9। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 10 + 9, ये भी 19 आ गया। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं हियर -10 एंड -9 एंड -10 इज इक्वल टू 10 -9, मीन्स ये भी, सॉरी, यहाँ जो है ये दोनों डिफरेंट हो रहा है, यानी -19 कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा -19 और ये 19, सॉरी। तो इस तरह से यहाँ साइन डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो आप यहीं इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे भी चाहें। तो यहाँ दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहा है, हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। अब जब दोनों साइड सेम नहीं है, इट मीन्स इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन सब्ट्रैक्शन, ये उसको होल्ड नहीं करेगा। तो आप स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं, जब इसके ऑर्डर को चेंज किया, इसीलिए यहाँ दोनों साइड से चेक करना जरूरी होता है। अब ये -9 जब पहले है तो ओवरऑल ये -19 आ जा रहा है। और हाँ, तो जैसा कि हम ये कह रहे थे, स्पेशली हम इस रिजल्ट पे आ गए कि दोनों साइड ये इक्वल नहीं हो रहा है। इस केस में क्या है, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव ऑन सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हो गया, बीच में थोड़ा सा लाइट चला गया था। अब आता है हमारा तीसरी प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी देख लेते हैं। इस पे भी जो हम ऑन सब्ट्रैक्शन ही काम करेंगे। तो बस एक बार अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उस पर आप चलते जाइए, एग्जाम्पल बारी बारी से चेंज करते जाइए। तो नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, अभी तक हम जो एग्जांपल्स क्या कर रहे थे, स्पेशली इंटीजर्स जो ले रहे थे, वो 2 टर्म्स ले रहे थे, या कह सकते हैं हम 2 इंटीजर्स पे काम कर रहे थे। बट इस प्रॉपर्टी में हमें जो है एग्जांपल्स 3 टर्म्स लेना पड़ेगा, यानी 3 इंटीजर्स को लेकर काम करेंगे। लेट वी टेक 3 इंटीजर्स, चलते हैं -2, 3 एंड 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो है ऑन सब्ट्रैक्शन काम करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ब्रैकेट का रोल होता है। कैसे, -2 मीन्स फर्स्ट टर्म इज, इसको बाहर रखेंगे, -3 -4, इस तरह से लिखेंगे। अब बीच में ये माइनस, ये जो है माइनस शो कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन है। इसको सॉल्व करते हैं, इट इज इक्वल टू -2 एंड माइनस, ब्रैकेट वाला टर्म सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 मीन्स -4, इतना हो गया। अगले स्टेप में -2, यहाँ ब्रैकेट जब टूटेगा तो माइनस का माइनस में प्रोडक्ट होगा, माइनस इंटू माइनस +1। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका -1, यहीं छोड़ देते हैं। सेकेंड टर्म दूसरी तरह से लिखते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा फॉर्मेट, -2, ये इसके लिए माइनस है, -3 और -4, इसमें फर्स्ट और सेकेंड को क्लोज करेंगे ब्रैकेट, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -2 और -3, ये हो जाएगा आपका -5 और ये हो गया -4, तो ये ओवरऑल हो गया -9। तो हम ये देख रहे हैं, इसको आप अगर इस तरह से लिखते हैं साइड में, तो -2 -3 -4 ये, और दूसरे स्टेप में आप लिख सकते हैं -2 -3 एंड -4। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो ये टर्म है, यानी ये इक्वल होगा नहीं, यहाँ ये जो टर्म है ये हो जा रहा है आपका -1 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू -9, -9 के इक्वल है नहीं। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर इसका जो कंक्लूजन ये आएगा, इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव ऑन सब्ट्रैक्शन। इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, integers are not associative on, किस पे काम कर रहे हैं, या अंडर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्शन।
ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल हम इस पे पहुँच गए कि हमने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक किया। आप जो ब्रैकेट का रोल फर्स्ट टर्म को बाहर, सेकेंड एंड थर्ड को अंदर करेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, फिर फर्स्ट और सेकेंड को अंदर करेंगे, उसके बाद ये फोर्थ को बाहर करेंगे, सॉरी यानी थर्ड को बाहर करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दोनों को चेक कर लेंगे क्या ये आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तब तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इंटीजर्स को और ऑन सब्ट्रैक्शन हम 3 प्रॉपर्टीज़ पर रख के चेक कर लिए। तो इसके बाद जो है हम सारा काम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियोज़ में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।